जाते हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। मुंबई का 26/11 हमला हो, पुणे की जर्मनी बेकरी, दिल्ली हाईकोर्ट या हैदराबाद या दिलसुख नगर, हर जगह लहूलुहान भारत और दिल्ली की सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार सिर्फ शोक संदेश भेजती थी। कार्यवाही की बात तो दूर, पाकिस्तान का नाम लेने से भी घबराती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 10 सालों में 53 बड़े आतंकी हमले हुए, लेकिन कांग्रेस की नीति थी आतंकियों को बचाओ, भारत को समझाओ। ये वही कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की सुरक्षा को तुष्टीकरण की राजनीति अधीन कर दिया। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, भारत की नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। अब भारत केवल सुनता नहीं, जवाब देता है, सीधा, कठोर और निर्णायक। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब हाल ही में आपने लिया है कि आतंक के खिलाफ सिर्फ बातें वही नहीं, ठोस कदम भी उठाए जाते हैं। अब भारत डरता नहीं, अब भारत डटकर जवाब देता है। यही वही कांग्रेस है जिसने आतंकियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर सत्कार किया, उपहार भेजे और उनसे संवाद किया। बटाला हाउस इनकाउंटर में जब एक खूंखार आतंकी मारा गया तो सोनिया गांधी जी की आंखों से उनके लिए आंसू बहने लगे। देश इस कार्रवाई में बलिदान हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के लिए रो रहा था और वो आतंकवादी के लिए भावुक। 26/11 के बाद जब पूरा देश शोक और आक्रोश में डूबा था, तब राहुल गांधी पार्टी बनाने में व्यस्त थे। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा की सोच में। कांग्रेस की आतंकियों में सहानुभूति है, जबकि भाजपा को देश की सुरक्षा से प्रतिबद्धता है। आज देश भाजपा के साथ खड़ा है क्योंकि भाजपा भारत की सुरक्षा, स्वाभिमान और सशक्तिकरण की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय की नीति को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिससे कोई परिवार भूखा न सोए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाकर करोड़ों लोगों को गरिमा और स्वास्थ्य मिला है। मुद्रा योजना में SC, ST, OBC उद्यमियों को सशक्त बनाया है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 68 लाख स्ट्रीट वेंडर की मदद की है। यह मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय की एक क्रांति है जो हर जीवन में सम्मान और अवसर देकर आई है। पिछले दशक में कृषि बजट 5 गुना बढ़ा है, जिससे किसानों को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 3.7 लाख करोड़ से अधिक सीधे किसानों को दिए गए हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ी है। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 347 MMT हुआ है और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50% अधिक रखा गया है। इसके अतिरिक्त आज नमो ड्रोन दीदी और ई नाम से 1473 मंडियां तकनीक से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों में आयुष्मान भारत योजना ने 55 करोड़ लाभार्थियों को आर्थिक बोझ से राहत दी है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन ने 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेंट दिए हैं। 16,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों ने 38,000 करोड़ की दवाइयों की बचत कराई है। एम्स की संख्या 3 गुनी हुई है और मेडिकल शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। गत 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक घरों को बिजली जिससे 3 करोड़ लक्षित का लक्ष्य साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने का सपना साकार किया है, जिसमें 7 नए IIT, 8 नए IIM और 490 नई यूनिवर्सिटी शामिल हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना से 1.6 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में 3रे स्थान पर है। खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। अग्निपथ योजना युवाओं को सेना में सेवा का नया अवसर देती है। वहीं 2024 का सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाता है। मोदी जी की सरकार, जिससे भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,247 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर हो गई है। ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी 99% तक पहुँच गई है, जिससे हर गांव और मंडल जुड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अगले वर्ष में लगभग 100 लाख करोड़ का निवेश होगा। G20 की अध्यक्षता भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की